कहते हैं कि कर हौसले को बुलंद जितना कि खुदा भी आके तुमसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। इसी कोट के साथ हम आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना सकता है। जी हाँ, अगर आप एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं जहां पर आपको चीजें समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कैसे प्लान करना है, चीजें कैसे सिलेबस कवर करना है, और ये पर्टिकुलरली जेई स्टूडेंट्स के लिए है। आप नीट में भी या फिर और भी अदर एग्जाम्स हैं उसमें अगर प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, लेकिन अगर आप इसके पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उस लाल वाले बटन के साथ रिवीजन करिए या फिर प्लानिंग करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको आप क्लिक जरूर कर दीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये फायदा हो, और साथ साथ आप आईआईटीज या एम्स या फिर सीयूईटी के थ्रू डी वगैरह के कॉलेजेस में एडमिशन ले पाए। शुरुआत करते हैं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, उसमें से जो पहला पॉइंट है वो है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेन और पेपर निकाल लीजिए। पहला पॉइंट है आपका स्मार्ट वर्क। कहने का मतलब ये है कि आजकल हार्ड वर्क का जमाना नहीं रहा कि आप 10-10 घंटे 20-20 घंटे एकदम एक ही पेपर में लगे हुए हो और मतलब आप उस पेपर में जाके फोड़ दोगे। ये अभी कम काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब चीजें बदलती है, बहुत डायनामिक है। अगर आप जेईई एडवांस 2022 की बात करो तो आप देख सकते हो कि आपने कितना भी हार्ड वर्क करा हो, पेपर टफ आ गया और वहां पर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपको डायनामिक होना पड़ेगा, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। और यही जरूरी चीज है जो आपको हार्ड वर्क के बदले स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना है। मतलब ये है कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें प्लानिंग करिए कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा जरूरी है, उसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है और सबसे ज्यादा फोकस उस पे लाना है। और उन सब टॉपिक के अंदर जो भी सब टॉपिक्स हैं उनको भी आपको कवर करना है। मतलब ये है कि स्मार्ट वर्क के अंदर आपको प्लानिंग थोड़ा सा ज्यादा आएगा, आपका नंबर ऑफ आवर्स हो सकता है कम हो जाए जो आप पढ़ाई करते हो, और आपको बेनिफिट जो है वो सबसे ज्यादा मिलने वाला है। नंबर 2 पॉइंट है कि जब आप एक बार स्मार्ट वर्क और ये कर लेते हैं तो आपको जो भी प्लानिंग आपने किया है उसके ऊपर फोकस करना है। तो दूसरा पॉइंट है फोकस। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है फोकस का, और ये आपको डिसिप्लिन भी सिखाती है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ आवर्स आपके एक्सक्लूड हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि 18 घंटे पढ़ के तो जेई का टॉपर बन सकते हैं या सीईटी में टॉप रैंक ला सकते हैं या एम्स में टॉप रैंक ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने जितनी भी घंटे की तैयारी करी है, जो प्लानिंग में लिखा है आपने, उसको आपको नंबर ऑफ आवर्स में काउंट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको फोकस तरीके से आप जितने भी चैप्टर्स आपने टारगेट किए हैं वो आपको कवर करने हैं उस पॉइंट के अंदर, यानी कि उस टाइमलाइन के अंदर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पर गोल सेटिंग। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा चलता है कि आप ये पढ़ाई कर लो, वो कर लो, यहाँ से कर लो, वो मटेरियल लगा लो, वो टेस्ट पेपर लगा लो, सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ कन्फ्यूज़ करेगी। आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो है आपका छोटे-छोटे टारगेट्स, छोटे-छोटे गोल सेट करना है और उसको अचीव करना है, और उसके बाद अपने आप को रिफ्रेशमेंट भी देना है। मतलब ये है कि आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, वीडियो छोटे देख सकते हैं। ये इस तरह का डिसिप्लिन आप अपने आप में बिल्डअप करिए। इसीलिए छोटे-छोटे टारगेट, छोटे-छोटे गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपके नंबर ऑफ आवर्स को मैं बिल्कुल काउंट नहीं कर रहा हूँ कि आप दिन में 4 घंटा पढ़ाई करते हैं, 3 घंटा पढ़ाई करते हैं। अगर आपने 2 घंटे, 3 घंटे या 5 घंटे ही अच्छे से पढ़ाई कर ली फोकस के साथ, विद द टारगेट कि आपने आज डिसाइड किया कि मुझे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का 2 चैप्टर या 1 चैप्टर खत्म करना है, या आप मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पोर्शन मुझे खत्म करना है, तो वो आपको किसी भी हालत में खत्म करना है। और अगर ऐसी ऐसी हैबिट आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये था तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस। अब मैथमेटिक्स में क्या है, फिजिक्स में क्या है, न्यूमेरिकल है। केमिस्ट्री में क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है। अब वो न्यूमेरिकल ऐसे आपको मेमोराइज नहीं करना है और नहीं आप कर भी नहीं सकते हैं। हर एक साल हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं। इसीलिए उसके लिए जरूरी क्या है कि आप प्रैक्टिस करो, आप उसको रोज मैथमेटिक्स के अंदर पर्टिकुलरली आप 1 से 2 घंटे या जो भी आपको लगता है कि ये टाइम मैं अच्छे से फोकस होकर प्रैक्टिस करता हूं, उसको आप रिवीजन में दो। उसके बाद का टाइम आप डिसाइड करो कि बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे डिवाइड करनी है। तो ये था चौथा पॉइंट। अगले पॉइंट और आखिरी यानी कि 5वें पॉइंट्स की बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है आउट ऑफ ऑल दिस। क्यों?
क्योंकि वही आपको टॉपर बनाने के आखिरी कदम को पार करने में मदद करेगी। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये आपके एक सीढ़ी की तरह काम करेगी। और पांचवा पॉइंट जो जो है रिवीजन। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप जो भी पढ़ाई करते हैं, हमारे ह्यूमन माइंड के अंदर वो स्टोर तो रहता है, बट बहुत कम समय के लिए रहता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उन्हीं चीजों को बार बार आप माइंड के अंदर फीड करते जाओ। आप फीड कैसे करोगे? रिवीजन करोगे, वो भी स्मार्ट वर्क करके रिवीजन करोगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मान लो एक चैप्टर पढ़ना है, फॉर एग्जांपल लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, तो आप शुरू से लेके लास्ट तक आप पढ़े जा रहे हो। ऐसा करोगे आपको कभी भी वो चीजें याद नहीं होगी। इसके लिए क्या है कि आपको फोकस रिवीजन टेक्निक की जरूरत पड़ेगी कि आपको क्या चीजें दिमाग में रखनी है, क्या चीजें नहीं रखनी है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होता है, आपको रखने की जरूरत नहीं है। क्यों दिमाग में फालतू का जगह क्रिएट करके उनमें भरना है चीजें, गार्बेज नहीं भरना है। जो आपको पता है उसको नहीं रखना है दिमाग में। इसीलिए जरूरी है कि आप फोकस रिवीजन टेक्निक इस्तेमाल करो। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देखो कि कैसे उसको करते हैं, और उसके थ्रू आप ये चीजें याद रखो। प्रैक्टिस और रिवीजन में फर्क होता है। प्रैक्टिस क्या होता है? आप डेली चीजें जो भी पढ़ते हैं आप उसको प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो आपको याद हो, आपके जहन में रह जाए, आपके दिमाग में वो एग्जाम के टाइम पे क्लिक करे कि आपने क्या पढ़ाई करी थी। रिवीजन का मतलब होता है कि जो भी आपने कवर करा हुआ है, जो आपने पढ़ा हुआ है, वो थोड़ा दिन हो गया, अब वो आपके दिमाग में रिकॉल नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ता है ताकि मल्टीपल चीजों को एक साथ दिमाग में रखा जा सके लॉन्ग टर्म के लिए। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि अगर किसी चीज को आप बार बार रिपीट करते रहो, 10,000 आवर्स का रूल अप्लाई नहीं करना है क्योंकि उतने टाइम आपके पास नहीं रहेगा। बट अगर फ्रीक्वेंटली आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार रिवीजन कर पाओ, अगर आप उसको दिमाग में रख पाओगे, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है और वो आपको एक टॉपर वाला रैंक लाके देगा। ये बहुत जरूरी है ध्यान में रखना कि जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे कि अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, एक डिसिप्लिन्ड एस्पिरेंट्स बनाने हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, हर किसी एग्जाम में ये स्टेप्स आपको काम आने वाले हैं, जो आपको एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बना देगा। अगर आप लेजी लेजी फील कर रहे हो, लिथार्जिक फील कर रहे हो, तो उठो, आप इस रूटीन को फॉलो करो, और आपको टॉपर बनना है तो आप जरूर इसको फॉलो करो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनडिसिप्लिन हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अरे इतना ज्यादा चैप्टर है, मान लो 2024 के लिए जो इस साल स्टार्ट कर रहे होंगे जेई के लिए, वो सोच रहे होंगे 2 साल टाइम है। नहीं, 2 साल टाइम नहीं है, आपके लिए सारी चीजें नहीं है। मतलब 2022 से 2024 तक का जो जर्नी है वो 90+ चैप्टर में जाने वाला है, और वो इतना आसान नहीं होता है क्योंकि आपको फेमिलियरिटी भी नहीं है। कई सारी चीजें ऐसी है जो हवा हवा में जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको फोकस, प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर और भी अच्छी चीजों के बारे में बात करूंगा। मैं आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि इससे आपको फायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच।